सुबह के 9 बज रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुरेशिया हूँ। मेरे साथ हैं विद्यानाथ झा और अगले 15 मिनट तक आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। गोवा में ब्रिक्स और बिम्स्टेक के आउटरीच समिट में भी मोदी का पाकिस्तान पर वार, नाम लिए बिना कहा हमारे पड़ोसी का दुलारा बच्चा है आतंकवाद। ब्रिक्स सम्मेलन में भारत की कोशिश कामयाब, आतंकवाद के खिलाफ लड़ने पर सभी देशों की सहमति। साझा घोषणा पत्र में आतंकवाद पालने वाले देशों को आतंकियों जैसा खतरनाक बताया गया। 8वें ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र को लेकर पीएम मोदी ने जताई खुशी, कहा कि सभी देश अपने क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प लें। आतंकवाद पर कटघरे में खड़े पाकिस्तान ने फिर चली कश्मीर की चाल। सरताज अजीज ने कहा कश्मीर में टीम भेजकर कराया जाए हिंसा की जांच। पाकिस्तान को बताया आतंक पीड़ित। पीएम मोदी ने आतंकवाद को विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स नेताओं से आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की भी अपील की। ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल में पीएम मोदी ने सभी ब्रिक्स देशों से आपसी व्यापार को बढ़ाने की जरूरत की कही बात। कहा व्यापार बढ़ेगा तो विकास के साथ बढ़ेगी दोस्ती। ब्रिक्स समिट की सफल मेजबानी के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत को दी बधाई। कहा ब्रिक्स के दोस्तों के दायरे को बढ़ाने की जरूरत। 2017 में चीन करेगा समिट की मेजबानी। पाकिस्तान को अलग थलग करने की मोदी पॉलिसी बिम्स्टेक में भी हिट। श्रीलंका और भूटान ने भी सीमा पार आतंकवाद की निंदा की। हर बड़े और कड़े फैसले में भारत का साथ देने का दिया वादा। गोवा में जारी ब्रिक्स और बिम्स्टेक आउटरीच सम्मेलन के दौरान श्रीलंका और भूटान के राष्ट्रपति से मिले पीएम, मेहमानों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। बिम्स्टेक में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम ने ट्विटर पर लिखा भारत और बांग्लादेश के बीच है मजबूत संबंध। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस कर्मियों से 5 हथियार छीनकर भागे आतंकवादी। टीवी टावर की सुरक्षा कर रहे थे पुलिसकर्मी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जारी तनाव का 100वां दिन। रविवार को कई इलाकों में दुकानें और बाजार बंद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सीमा पार फायरिंग से सेना का जवान शहीद। रविवार को नौशेरा में भी हुई थी सीमा पार से फायरिंग। बलोच फ्रीडम मूवमेंट एक्टिविस्ट नायला कादरी बलोच ने पाकिस्तान को बताया कपटी देश। कहा पाकिस्तान यूरोप और अमेरिका से आतंकवाद खत्म करने के नाम पर लेता है पैसा, लेकिन देता है सिर्फ बढ़ावा। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना की हैवानियत के खिलाफ कनाडा में बलोच लोगों का प्रदर्शन। बलोच नेता शब्बीर बलोच के अपहरण और पाक सेना की बर्बरता के खिलाफ रैली निकाली। धर्म परिवर्तन पर बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, जो लालच या हथकंडों से बरगलाएगा उन्हें वापस धर्म में लाना ही घर वापसी, और इसमें गलत कुछ भी नहीं। बेंगलुरु में आरएसएस और स्थानीय बीजेपी नेता की गला रेत कर हत्या के बाद तनाव। 6 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू। 2 बाइक सवारों ने मारी गोली। हत्या के खिलाफ में प्रदर्शन आज भी। नवंबर महीने में भारत दौरे पर आ सकती है यूनाइटेड किंगडम की प्रधानमंत्री थेरेसा। 6 से 8 नवंबर के बीच होने वाले इस दौरे में थेरेसा के साथ बिजनेस डेलीगेशन भी होंगे। लोढ़ा पैनल की सिफारिशें लागू करने के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। लोढ़ा पैनल की सिफारिशें मानने से क्रिकेट बोर्ड कर सकता है इनकार। कोर्ट में आज हलफनामा देंगे बीसीसीआई अध्यक्ष। पाकिस्तानी पत्रकार शरील अलमीडा ने कहा सरकार और सेना के बीच दरार की खबर 3 बार जांच के बाद लिखी। शरील को पाक छोड़ने पर लगाई थी रोक। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में जमकर हुई थी आलोचना। आर्म्स डीलर और कंसल्टेंट संजय भंडारी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज। भंडारी के पास से रक्षा मंत्रालय के टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हुए बरामद। गोपाल यादव ने मुलायम सिंह को लिखी चिट्ठी। 2017 यूपी चुनाव के लिए अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग। शिवपाल भी बोले जीते तो अखिलेश ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। न्यूयॉर्क में दोबारा इमिग्रेशन चेक के लिए रोके गए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला बोले होती रहती ऐसी बात। राजस्थान के टोंक में गिरा मंच। बाल बाल बचे पूर्व मुख्यमंत्री। एक कार्यक्रम के दौरान हुआ हादसा। बीजेपी का दामन थाम सकती है कांग्रेस नेता रीता बहुगुणा जोशी। सूत्रों के हवाले से खबर। लखनऊ कैंट से बीजेपी की टिकट पर लड़ सकती है चुनाव। ट्रिपल तलाक पर सरकार का रुख साफ। जेटली ने ब्लॉग पर लिखा संविधान के हिसाब से होना चाहिए। पर्सनल लॉ यूनिफॉर्म सिविल कोड अलग मुद्दा है और 3 तलाक अलग मुद्दा है, ना की जाए तो। आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह गिरफ्तार। अवैध वसूली के मामले में सूरत के उमरा थाने में पहुंचकर सरेंडर किया। तो कश्मीर के किश्तवाड़ में 80 से ज्यादा मकान जलकर खाक। 15 गाय की शीट्स भी बरामद। सुखानी गांव में हुआ हादसा। हिसार के अग्रोहा धाम में शरद पूर्णिमा महोत्सव की धूम। दुनिया भर से वैश्य समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह।
अग्रवाधाम में हुए शरद पूर्णिमा महोत्सव में इसे ग्रुप चेयरमैन और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी हुए शामिल। डॉक्टर चंद्रा ने 5 गांवों को गोद देने का किया। दिल्ली एनसीआर में लाल आतंक की बड़ी साजिश नाकाम। नोएडा से 9 और चांदोली से 1 नक्सली यूपी एटीएस के हत्थे चढ़े। नक्सलियों से 6 पिस्टल, 50 कार्टेज, 125 डेटोनेटर बरामद। पूछताछ के बाद निशानदेही पर हुई है गिरफ्तारी। सहारनपुर के देवबंद में जेल में भिड़े कैदी मोबाइल पर बात करने को लेकर हुआ था विवाद। झांसी मेडिकल कॉलेज के पोस्टमार्टम हाउस से मानव अंग की तस्करी का खुलासा। शव से आंखें चुराने का आरोप, रिश्तेदारों ने किया हमला। गोरखपुर के चौरी चौरा में 2 दलितों को जिंदा जलाने के खिलाफ कैंडल मार्च। 10 अक्टूबर को चुनावी रंजिश में हुई वारदात। अब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। कानपुर में रेप में नाकाम रहने पर एक शख्स ने लड़की को कुल्हाड़ी से जख्मी किया, हालत नाजुक, आरोपी फरार। बागपत की रेसलर कविता तोमर ने जीता WWE कंपटीशन। पानीपत में अमेरिकी पहलवान को कुश्ती में हराया। उत्तराखंड में केदारनाथ त्रियुगी नारायण रोड पर मिले 60 नरकंकाल। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बिहार के मोतिहारी में 2 गुटों में हिंसक झड़प से तनाव। 120 लोग गिरफ्तार। धार्मिक जुलूस पर पेट्रोल बम फेंके जाने से भड़की थी हिंसा। जम्मू में जासूसी के लिए लाए गए 150 से ज्यादा कबूतर जब्त। पुलिस ने शुरू की जांच। पुरानी दिल्ली में एक व्यापारी से मिला 20 किलो का सोना और 7 करोड़ कैश। डीआरआई ने की ठिकाने पर छापेमारी। दिल्ली के सरिता विहार में जली हालत में मिला महिला का शव, नहीं हो पाई है शिनाख्त। दिल्ली के पीरागढ़ी में पकड़ी गई 10 रुपयों के सिक्कों की फैक्ट्री। 2 लोग गिरफ्तार। 9000 नकली सिक्के और मशीन बरामद। मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ता के कातिलों का सुराग नहीं। पश्चिमी उपनगर के कलीना में बदमाशों ने घर में घुसकर मारी थी गोली। आज शाम तक भरे जा सकते हैं मुंबई के सड़कों के सभी गड्ढे। बीएमसी कमिश्नर ने अफसरों को दिया आदेश। मुंबई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर को लेकर फडणवीस सरकार को झटका। अर्बन डेवलपमेंट के प्लान को केंद्र ने भेजा वापस। नवी मुंबई की बसों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। 180 बसों में कैमरे से रखी जाएगी निगरानी। मुंबई के चिड़ियाघर का लाइसेंस हो सकता है कैंसिल। दयनीय हालत में पाए गए थे जानवर और पक्षी। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस विधायक आर.के. राय का राहुल गांधी पर निशाना। आलू फैक्ट्री वाले बयान पर कहा मैच्योर नहीं है राहुल। नोटिस के बाद राय पर हो सकती है कार्रवाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के घर पर 70वां निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर। चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल से 15 चिकित्सकों की पहुंची टीम। हिमाचल प्रदेश में साइबर क्राइम के तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। पुलिस साइबर अपराध से निपटने के लिए चलाएगी जागरूकता अभियान। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए नीतीश भावी कार्यक्रम की करेंगे घोषणा। 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगी चर्चा। यमन से मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर लौटी 2 बहनों का भविष्य अधर में। देश के किसी मेडिकल कॉलेज में नहीं मिला दाखिला। बेतिया नेशनल हाईवे पर टेंपो की टक्कर से 7 साल की बच्ची की मौत। गुस्साए रिश्तेदारों ने सड़क पर जाम कर किया प्रदर्शन। रांची में कचरे के ढेर से परेशान लोगों का प्रदर्शन। बिजली दफ्तर के पास से नगर निगम का डंपिंग यार्ड हटाने की मांग। बिहार में पश्चिमी चंपारण में शौचालय के नाम पर घोटाले का आरोप। पिपरासी प्रखंड में अधूरा है टॉयलेट बनाने का काम। झारखंड में वेतन बढ़ाने और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर शिक्षकों ने खोला मोर्चा। काम पर नहीं लौटे तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की धमकी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग तेज। ठाणे में आंदोलनकारियों ने निकाला मूक मार्च। बिहार के बरौनी में रिफाइनरी में भीषण आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वेल्डिंग के दौरान आग लगी। राजकोट में पुलिस ने चीनी और विदेशी ब्रांड के पटाखों की बिक्री पर लगाई रोक। आदेश न मानने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 3 युवकों ने महिला के साथ किया गैंगरेप। हिरासत में 2 आरोपी। तीसरे की तलाश जारी। रांची में 45 साल की एक महिला की गला रेतकर हत्या। घर में अकेले रहती थी महिला। हत्या के कारणों का खुलासा। यूपी के शामली में गैंगरेप पीड़ित महिला को मारी गोली। आरोपी से समझौता नहीं करने पर हमला। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के भरतपुर में एक अधेड़ महिला की संदिग्ध मौत। अंतिम संस्कार के वक्त पुलिस ने कब्जे में लिया शव। मामले की जांच जारी। बिहार के खगड़िया में एक रेस्ट हाउस में छापेमारी के बाद सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। सेक्स रैकेट चलाने वाले आरोपी रेस्ट हाउस संचालक समेत 5 गिरफ्तार। भागलपुर में पुलिस ने छापेमारी कर सेक्स रैकेट का किया खुलासा। 2 महिला और 4 लोग गिरफ्तार। यूपी के जौनपुर में कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस और एसटीएफ ने जॉइंट ऑपरेशन में 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक 9mm पिस्टल समेत 3 हथियार बरामद। बिहार के बेगूसराय में रात को सोते वक्त 2 लोगों की गोली मारकर हत्या। पुलिस हत्या की वजह तलाशने में जुटी।
इलाहाबाद में सिंगापुर के कलाकारों ने पेश की रामायण सीता के दर्द, साहस और त्याग को नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया। यूपी के मिर्जापुर में आदमखोर सियार के आतंक से दहशत, 2 दर्जन लोगों को जख्मी कर चुका है सियार। बिहार के सिवान में भैंस के आतंक से दहशत में है लोग। खूंखार भैंस के हमले से अब तक एक महिला की मौत, कई लोग जख्मी। झारखंड के गढ़वा में नदी किनारे मिले 5 शिवलिंग देखने को उमड़ी भीड़, श्रद्धालुओं ने मौके पर पूजा पाठ भी शुरू किया। चीन से लॉन्च किया गया अब उनका पहला लंबा मैन्ड स्पेस मिशन। अब तक का सबसे लंबा। एस्ट्रोनॉट जिंग हाइपेंग और शेन डोंग महीने भर के लिए अंतरिक्ष भेजे गए। अमेरिका के पूर्व वर्ल्ड चैंपियन एथलीट टाइसन गे की बेटी की गोली मारकर हत्या। केंटकी में 2 पक्षों के बीच फायरिंग में फंस गई थी 15 साल की ट्रिनिटी। विश्व के सबसे बूढ़े पांडा जिया जिया का हांगकांग के थीम पार्क में निधन। 48 साल का था पांडा जिया। सीरिया के उत्तरी शहर दाबिक पर तुर्की की मदद से विद्रोहियों ने किया कब्जा। लंबी लड़ाई के बाद मैदान छोड़कर भागे आईएसआईएस के आतंकी। इराकी सेना ने मोसूल को आजाद कराने के लिए शुरू किया ऑपरेशन। इराक में आईएसआईएस का सबसे बड़ा गढ़ है मोसूल। तूफान से तबाह हैती के दौरे पर पहुंचे यूएन महासचिव बान की मून, किया हर संभव मदद का भरोसा। तूफान से हैती में करीब 1000 लोगों की मौत। उत्तर पश्चिमी अमेरिका में तेज हवा और बारिश का कहर, तटीय इलाकों में गुल हुई बिजली। शनिवार से है तूफान जैसे हालात। उत्तरी फिलीपींस में सारिका तूफान की दस्तक, कई फ्लाइट की गई रद्द, बंदरगाहों पर भी अलर्ट। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में पुल से गिरा बेकाबू ट्रक, हादसे में 4 लोगों की मौत। चारों पुल के नीचे कर रहे थे काम। हांगकांग में हुई हार्बर स्विम रेस में एक प्रतियोगी की मौत, एक महिला प्रतियोगी की हालत गंभीर। 1500 मीटर की रेस में शामिल थे 3000। सोशल मीडिया पर चीन में बने सामानों को बॉयकॉट करने का अब असर दिखने लगा है। दिवाली में चीनी सामानों की बिक्री में आई 30% की कमी। व्यापारियों के संगठन कैट का दावा। करीब 10 साल में पहली बार एयर इंडिया ने कमाया फायदा। फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के एयर इंडिया के फायदे में 105 करोड़ रुपए जोड़े। 2007 में आखिरी बार दिखाया था मुनाफा। भारत पाक संबंधों पर बोले ओलंपिक गोल्डन बॉय अभिनव बिंद्रा। कहा खेलों में राजनीति ना मिले तो अच्छा है, लेकिन हालात को देखते हुए सरकार के फैसले का सम्मान भी जरूरी है। रियो ओलंपिक में महिला कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहलवान साक्षी मलिक ने रोहतक में पहलवान सत्यव्रत सांगवान से की सगाई। सत्यव्रत साक्षी के गुरु और अर्जुन अवार्डी सत्यवान के हैं बेटे। स्पेन में 24 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाली जूनियर हॉकी चैंपियनशिप के लिए भारतीय जूनियर टीम का ऐलान। हरजीत होंगे टीम के कप्तान। जर्मनी के खिलाफ 24 अक्टूबर को पहला मैच। 18 से 23 अक्टूबर तक खेले जाने वाले डेनमार्क ओपन में पीवी सिंधु को जीत की उम्मीद। कहा रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने के बाद बढ़ाया आत्मविश्वास। आर बाल्की की अगली फिल्म में नजर आएंगे एक्शन हीरो अक्षय कुमार। लीग से हटकर फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं आर बाल्की।